Yes, once again, welcome to all of you. In this session, we are going to discuss defects of human eye. And इसमें दो defects हम discuss करेंगे, myopia and presbyopia. What is myopia? What is presbyopia? How to correct them? Okay. And इसमें आप numerical भी देखेंगे. We shall be doing one or two numericals also. So numerical practice is also very, very important, and continue to save water for generations to come. Now I'm moving to the board, whiteboard, and start the session. यस इन प्रीवियस सेशन हमने क्या डिस्कस किया था? हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, हाइपरमेट्रोपिया। तो एक और डिफेक्ट बचा है जो इंपॉर्टेंट है ना, तो वो डिफेक्ट है कौन सा? जिसमें हम पास की चीजें क्लियरली दिखाई देते हैं ना, पास में यहाँ रखे क्लियर दिखाई देती है। लेकिन आपने देखा होगा सम पीपल आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली व्हेन दीज आर फार अवे फ्रॉम द आई, है ना, फ्रॉम अस। तो वो पास की चीजें बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन कहो कि दूर की चीज देखो, दूर देखो क्या दिखाई दे रहा है, तो वो कहते हैं आई एम नॉट एबल टू सी क्लियरली, कुछ है वहां पर, धुंधला दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है? ये कौन सा डिफेक्ट होता है? तो ये जो डिफेक्ट है इसका नाम क्या है? यस, पहले वाला हाइपर था, अब इसमें है मायोपिया। तो दिस डिफेक्ट जिसमें कि पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स, है ना, इज नोन एज मायोपिया। जैसे नाम ही इसका छोटा है, मायोपिया। सो दिस इज मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया। और व्हाट डू वी से? शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट sightedness. Okay, so this defect. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इस डिफेक्ट का रीजन क्या है। हाँ, ये डिफेक्ट होता है तो इसमें इमेज कम बनती है ऑब्जेक्ट की, और इसका रीजन क्या है? what is or are the reasons of yes this defect? एक रीजन है या एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं, है ना, या उनमें से रीजन ज्यादा है तो उनमें से कौन सा एक रीजन होगा? ठीक, और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिमूव दिस डिफेक्ट? हमने बोला था कि डिफेक्ट वर्ड यूज होता है इसमें, आई डिजीज नहीं है, इट इज नॉट ए डिजीज जिसको मेडिसिन से दूर कर ले। ये डिफेक्ट है जिसको यूज करने के लिए हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है ना, हम स्पेक्स का यूज करते हैं। तो अब शुरू करते हैं विच डिफेक्ट? मायोपिया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन से। इमेज फॉर्मेशन से कि दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है। ओके, हमने बोला कि when far off object is there, that is not seen clearly. Not seen clearly means image is formed on the retina? No sir, image is not formed on the retina. तो इसमें इमेज कहां बनेगी? दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? यस, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज डिक्रीज्ड। जब डिक्रीज हो गई है तो इमेज कहां बनेगी? सर, रेटिना से पहले बनेगी, है ना। इमेज कहां बनेगा? रेटिना से पहले बनेगा। तो दिस मींस फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज डिक्रीज इन मायोपिया। द पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अगर चेक कराने जाए, डॉक्टर कहते हैं फोकल लेंथ तो ठीक है, आपका लेंस तो ठीक काम कर रहा है, देन व्हाट मे बी द रीजन? फोकल लेंथ अगर ठीक है, लेंस ठीक काम कर रहा है, सिलेरी मसल्स अपना फंक्शन ठीक कर रही हैं, तो फिर क्या हो सकता है? Even then the person is not able to see the things clearly when these are far off. दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, तब क्या होगा? तब क्या होगा? स्क्रीन, इसका मतलब लेंस ठीक है, स्क्रीन जो है ये थोड़ा पीछे हो गया। स्क्रीन का मतलब रेटिना पीछे चला गया। दिस मींस साइज ऑफ द आई बॉल हैज इंक्रीज्ड, है ना। लेंस वहीं पर है, लेंस की थिकनेस और चेंज हो रही है, सिलियरी मसल्स अपना काम ठीक कर रही है। नॉर्मल आई में रेटिना पर इमेज बन रहा था, नाउ लेंस ठीक है लेकिन पर्सन को दिखाई नहीं दे रही है ऑब्जेक्ट, तो इमेज इज फोकल लेंथ हैज डिक्रीज्ड कहते हैं, ये कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? साइज ऑफ द बॉल नॉर्मल से बढ़ जाता है। जब स्क्रीन पीछे चला गया मींस रेटिना पीछे हो गया, लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द आई बॉल हैज इंक्रीज, लंबा हो गया इस आई बॉल, तो क्या होगा? इमेज पहले बनेगा, फोकस कहां होगी? रेस पहले हो जाएगी। These will converge before screen, before retina. So therefore, we are not able to see the objects clearly. So now let's draw the diagram. So this is a diagram of defected eye.
तो देखिए ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा आई बॉल हो गया, दिस इज द आई बॉल, है ना। और ये ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से, इंफिनिटी पर है, और रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। तो दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, यहाँ पे आपको जब डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे कन्वर्जन दिखाना है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, चेंज यहाँ पर सेंटर से इसको चेंज दिखाना जरूरी है ना। तो दीज रेज ऑफ लाइट आर मीटिंग एट दिस पॉइंट एंड यहाँ पर इमेज बन रहा है, ये डिफेक्टेड आई है ना, एन इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। तो क्लियर तो दिखाई देगा नहीं, तो ये है डिफेक्टेड आई, दिस इज डिफेक्टेड आई, डिफेक्टेड आई, ओके। अब डिफेक्टेड आई है तो इसका मतलब कि फार पॉइंट जो है, इसका फार पॉइंट जो है वो क्या होगा, ये फार पॉइंट इंफिनिटी पर ना होकर उससे क्या हो गया, पहले हो गया, है ना। फार पॉइंट जो है हमारा इंफिनिटी पर नहीं है, उससे पहले है। इससे पहले हाइपरमेट्रोपिया में क्या था कि नियर पॉइंट वो शिफ्ट हो जाता है, आंख से दूर हो जाता है, इसमें उल्टा है। मायोपिया, मायोपिया नाम छोटा है ना, तो फोकल लेंथ क्या हो गई इसकी, छोटी हो गई। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है दूर से आके थोड़ा पास आ गया, है ना, मींस इंफिनिटी पर ना होकर इंफिनिटी से पहले है। तो उसके लिए देखिए डायग्राम क्या होगा, तो उसके लिए कैसे होगा, तो सेम वे वी मेक हियर, दिस इज यस आई बॉल, और इसको दोबारा से थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। सो दिस इज आई बॉल एंड ये हमारा लेंस हो गया इसमें, ओके, दिस इज द लेंस। साथ साथ बनाते रहेंगे आप, और फार पॉइंट इंफिनिटी पे ना हो गया, पहले हो गया, ओके। तो देखिए यहां से रेज आएंगी, ये आई लेंस पर, ये आई लेंस पर, ओके। तो दिस इज द फार पॉइंट ऑफ विच आई, डिफेक्टेड आई, ओके। तो दिस इज द फार पॉइंट ऑफ, फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, डिफेक्टेड आई, ये फार पॉइंट है डिफेक्टेड आई का। और यहां से क्या होगा देखिए फिर, these will converge और इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना। तो यहां पर इमेज बन रही है, रेटिना के ऊपर इमेज बन रहा है, ठीक। तो फार पॉइंट डिफेक्टेड आई में इंफिनिटी पर ना होकर इंफिनिटी से पहले आ जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। सो नाउ अब बात आती है सर इसको दूर कैसे करेंगे, इस डिफेक्ट को दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो पहला तो पॉइंट हो गया कि इन मायोपिक आई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिफोर रेटिना। नंबर 2, उसके कॉज क्या हो सकते हैं, तो कॉज क्या हो सकते हैं कि इधर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज डिक्रीज, यहाँ पे फोकल लेंथ देखिए कम हो गई है, इमेज पहले बन रहा है ना, रेटिना से पहले बन रहा है, यहाँ पर रेटिना बनकर रेटिना से पहले बन रहा है। अगर लेंस भी ठीक है, लेंस भी ठीक है, अगर फंक्शन ठीक कर रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, तो साइज ऑफ द आई बॉल हैज इंक्रीज, कन्वर्जन तो ठीक हो रहा है, फोकस तो ठीक है इसका, लेकिन स्क्रीन थोड़ा पीछे हो गया, रेटिना थोड़ा पीछे हो गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, विच लेंस इज यूज। इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, रेज ऑफ लाइट पहले क्या होगी, डाइवर्ज हो, फिर वो सही पॉइंट पर कन्वर्ज हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, पहले डाइवर्ज रेज को करेंगे, और डाइवर्ज के बाद कन्वर्ज होंगी, कन्वर्जन का काम कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस करेगा आई का। डाइवर्जन का काम कौन यूज करेगा, वो कॉनकेव लेंस करेगा, और सुटेबल फोकल लेंथ जो हमको डॉक्टर बताते हैं वो हम यूज करते हैं। तो इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं थर्ड डायग्राम, ओके। नाउ दिस इज अ डायग्राम हियर, यू कैन सी दिस इज द फार पॉइंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, है ना। तो जैसे यहां पर है देखिए ओ डैश, तो दिस इज द फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस इज हाउ मच, x। तो यहां पर ये कितना है, दिस इज x, ये कितना है, x है यहां पर, है ना। अब इसको हमें देखिए इमेज बनाना है और हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, और उसका इमेज कहां बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। तो लेंस कौन सा यूज करेंगे हम, कॉनकेव लेंस। तो आइए यहां पर रखेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, ओके। आंख के सामने यहां पर हम लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस,
तो ये हमने कन्वेक्स लेंस लगाया है यहां पर, देखिए। अब ये जो रेज ऑफ लाइट है ये अभी इसमें डायग्राम में जा रही है स्ट्रेट, तो नाउ दीज विल डाइवर्ज, ये क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। तो देखिए ये जो रेज है ये डाइवर्ज होंगी, ये डार्क वाली रेज हमने रब कर दिया, एंड दीज विल डाइवर्ज, ये देखिए ऐसे डाइवर्ज होंगी, ठीक है, ओके। ये डाइवर्ज हो रही है, अब किस पर आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस पर आ रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, अब इनको कन्वर्ज करेगा, ठीक है। पहले देखिए कन्वर्जन यहां से हो रहा था, है ना, डार्क लाइन जो हमने रब कर दिया। अब कन्वर्जन देखिए यहां से होगा, एन इमेज विल फॉर्म ऑन रेटिना, एन इमेज विल फॉर्म ऑन रेटिना। यहां पर रेटिना पर इमेज, आई पर इमेज और रेटिना पोजीशन वहां पर इमेज बनेगा। तो दिस हियर वी हैव यूज्ड concave lens of suitable focal length to remove this defect of human eye. Okay, any problem here? So note it down, इसको नोट कर लीजिए डायग्राम को, और उसके बाद में हम चलते हैं इसके बारे में लिखेंगे। यस, डन। चलिए, तो मैं रब इट नाउ, इसको अब हम रब कर देते हैं। चलिए, तो हाइपरमेट्रोमाइल्जिया क्या है, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ओके, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन फोकस द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इज ऑन रेटिना, बट कैन नॉट फोकस मीन्स कैन नॉट सी क्लियरली, और वी कैन से दैट नो डिस्टिंक्ट और क्लियर इमेज ऑफ द फार ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना, ठीक। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मायोपिया। अब इसका इमेज का फॉर्मेशन होती है, वेयर इमेज इज फॉर्म इन दिस डिफेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज देयर, इमेज पोजीशन इन मायोपिया। तो इमेज क्या होती है, इट इज फॉर्म बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बनती है, बिफोर रेटिना और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज इज फॉर्म। अब इसके कॉजेस क्या है, एक कॉज है कॉजेस, ओके, कॉज और कॉज। देखिए, तो इसमें अभी हमने पढ़ा था कि दो रीजन हो सकते हैं, तो दोनों में से एक कोई होगा, ईदर वन और सेकेंड। तो नंबर वन क्या होगा, फोकल लेंथ, अभी हमने डायग्राम में देख लिया, तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज, या तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस क्या हो गई, डिक्रीज, कम हो गई है, या क्या होता था, अभी हमने साइज के बारे में पढ़ा था, तो साइज ऑफ द आई बॉल हैज इंक्रीज्ड, ओके। और सेकंड क्या हो सकते हैं, साइज ऑफ आई बॉल हैज इंक्रीज्ड, और वी कैन से इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ओके। एनी प्रॉब्लम हियर? तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस या तो कम हो जाती है, अगर फोकल लेंथ ठीक है, सिलियरी मसल्स ठीक काम कर रही है, तो इसका मतलब कि साइज ऑफ द आई बॉल वो क्या हो गया, इट हैज इंक्रीज, सो देयरफॉर इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। अब आता है कि सर हाउ कैन वी रिमूव दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट की रेमेडी क्या है, इसका करेक्शन क्या किया जा सकता है ना, तो इसको लिख लिया आपने, ओके। तो आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट, करेक्शन, या इसका रेमेडी जो अभी आप लिख ले। सो विच लेंस इज यूज, कॉनकेव लेंस, यस, spectacles made of concave lens of suitable, this is important word, focal length
are used. Concave lenses are used. Concave spectacles made of convex lens. हमने वर्ड उसमें से छोड़ दिया, वो आप लिखेंगे. Specs made of concave lens of suitable focal length are used. Any problem here? तो इसको नोट कर लें. इसके बाद हम करेंगे ये फार्मूला कैसे फाइंड, हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस जो हमें प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं, या हाउ टू फाइंड पावर ऑफ द लेंस. ओके, ये इसको फाइंड करेंगे. अगर आपका डॉक्टर ने लिखा है आई चेकअप कराने आते हैं और उसने लिखा कि माइनस लिखा है, तो -0.5 डायोप्टर, तो दिस मीन्स यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड व्हिच लेंस? कॉन्केव लेंस. गुड. एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट मायोपिया. तो ये हमें इंडिकेशन देता है, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं, है ना. तो यू कैन बी आस्क्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आल्सो. नाउ formula to find focal length and power of the lens. So now formula to find focal length or power of concave lens for affected eye. तो फार्मूला हमें मालूम है, लेंस की फोकल लेंथ करना है 1/f is equal to -1/u and here 1/v, or we can write down 1/v minus 1/u is equal to 1/f. इसमें देखिए u कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी बिकॉज मायोपिया है, can see nearby objects clearly but cannot see far off objects clearly. तो object is at infinity, तो u क्या होगा? Infinite होगा. So here 1/f and it will be here -1/infinity. Okay, ये infinity हो गया. Now plus 1/v. v हमने डिफेक्टेड आई के लिए किया था. देखिए कि v क्या था यहाँ अभी हमने, तो वो शिफ्ट हुआ था, है ना, पहले हुआ था अपना. तो v को भी हमने इससे पहले जो डायग्राम किया था उसमें किया था कितना? x, और x क्या होगा? माइनस, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट. तो इससे क्या बनता है देखिए. सो व्हाट डू वी गेट इट फ्रॉम दिस? यस, हरी अप, राइट डाउन. ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट, यस, एनी वन ऑफ यू? No one? So what do we get here? 1/f. 1 is divided by infinity, so what do we get here? 0. And here 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा इसका? This is -1/x, or we can say that f is equal to -x. f is equal to -x. Yes, x is the far point for the defected eye. Far point for the defected eye. It is not infinity. तो ये आ गया. तो focal length is here is equal to -x and f आ जाएगा, तो we can find the power of the lens, क्योंकि हमें मालूम है कि power of lens is 100/f. f को हम सेंटीमीटर में ले लेंगे तो डायोप्टर में आ जाएगा. तो we can find power of the lens also. So note it down. एंड इसके बाद में करते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें कि हमारा यस कॉन्वेक्स लेंस भी हो जाएगा और कॉनकेव लेंस भी हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन इज दिस, फॉर ए पर्सन ही इज सफरिंग फ्रॉम बोथ डिफेक्ट्स. उसका फार पॉइंट है, इट इज 2 मीटर एंड नियर पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर. तो नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा, 50 पर चला गया है. And far point which is for a normal eyes at infinity, it has shifted to 2 meter. Means up to 2 meter he can see clearly, है ना. So and least distance of distinct vision we know it is 25 centimeter. तो find क्या करना है इसमें? Nature of the lens, हम एक कौन सा लेंस यूज करेंगे, and power of the lens. Okay, तो पहला हमें find करना है. देखिए now solution. तो first पार्ट हमारा होगा फॉर यस विच डिफेक्ट. पहले कौन से डिफेक्ट की बात करें हम? हाँ, तो पहले कर लेते हैं. पार्ट पर लिखा है तो टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को उसको देखना है, तो उसके लिए हमें
कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, उसकी पावर क्या होगी, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए फार पॉइंट इज 2 मीटर, तो यहां पर हमने फार्मूला हमें किया था अभी कि F इज इक्वल टू इट इज -x, दिस इज फॉर ओके पर्सन व्हेन ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो इसके लिए F इज इक्वल टू -x आ गया, एंड यहां पर -x कितना है, x कितना है, 2 मीटर है, तो देयरफॉर हियर F विल बी -2 मीटर, ओके, तो -2 मीटर। फाइंड क्या करना है, पावर ऑफ द लेंस, तो देयरफॉर P विल बी 1 अपॉन F, ये मीटर में है तो हम मीटर में ले लेते हैं, 100 ही लेंगे यहाँ पर, तो दिस विल बी हाउ मच, 1 अपॉन -2, ओके, ये मीटर है, एंड कितना आएगा इसमें, 1 अपॉन 2, तो दिस विल बी हाउ मच, -0.5 डायोप्टर। So you can see here it is minus sign, तो माइनस साइन है तो कौन सा लेंस यूज होगा, यस कॉनकेव लेंस, माइनस मींस कॉनकेव लेंस, एंड पावर कितना होगा इसका, 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, अगर लेंस अगर डॉक्टर आपको स्पेक्टिकल्स एडवाइस कर रहे हैं तो उसको ध्यान से देखिए और समझिए, तो फिजिक्स का मजा डेफिनेटली आएगा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या किया था हमने, F इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन एक्स माइनस डी, ये फॉर्मूला था। तो देखिए x कितना है इसमें, दिस इज 50, तो यहां पे कर लेंगे देयरफॉर F इज इक्वल टू 50, D we know it is so much 25, and here it will be 50 minus 25, ये सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा, यस कितना आंसर है, ओके, हाउ मच, आंसर इज 50 सेंटीमीटर, ओके। तो नाउ हमको फाइंड करना है पावर ऑफ द लेंस, तो देयरफॉर P पावर विल बी 100 अपॉन F, ये सेंटीमीटर में है, यहां पे देखिए तो हमने ये ले लिया, तो देयरफॉर P विल बी 100 अपॉन 25, sorry 50, it is 50, then it will be how much, 2 diopter, it is in plus, है ना, it is in plus, ठीक है। तो यहां पर प्लस आया तो विच लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ द लेंस इज 2 diopter, so this way we can solve the numericals also। ओके, लिख लेंगे, तो डिफेक्ट कैन बी रिमूव यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, हियर डिफेक्ट कैन बी रिमूव यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो ये पर्सन जो है ही हैज टू यूज विच लेंस, किस तरह के स्पेक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, 2 स्पेक्स रखने चाहिए या एक ही स्पेक्स में काम चल जाएगा, यस एक में चल जाएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें दोनों डिफेक्ट होते हैं, तो ऐसे लोग जो है विच लेंस विच ये स्पेक्ट्स दे यूज बाई मींस 2 बाई फोकल लेंसेज को यूज करते हैं, है ना, ये इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो नोट इट डाउन, हरिया। इज डन, ओके। नाउ नेक्स्ट डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। अब ये प्रेस बायोपिया डिफेक्ट क्या है ना, इसके बारे में हमने नाम पहले ले लिया, लेकिन डिफेक्ट के बारे में बाद में बता रहे हैं। तो आपने घर में देखा होगा कई बार जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओके, वो लोग क्या होता है कि पास की चीजें नहीं देख पाते हैं क्लियरली, है ना, पास की चीजें पढ़ने में उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये एज के साथ होता है, दिस इज द एज रिलेटेड प्रॉब्लम। प्रेस बायोपिया जो प्रॉब्लम है, दिस इज एज रिलेटेड प्रॉब्लम। सो एज रिलेटेड प्रॉब्लम मींस 60, 40, 50 के बाद में दिस डिफेक्ट स्टार्ट अराइजिंग, उसके बाद होना शुरू हो जाता है ना। इन दिस डिफेक्ट ciliary muscles जो होती हैं, ciliary muscles which are responsible for changing the focal length of the lens, they become weak, वो weak हो जाती है, ठीक है। तो weak हो जाती है, वो दूर की चीजें तो दिखा देती हैं,
लेकिन पास की चीजें देखने के लिए फोकल लेंथ क्या है, रिड्यूस नहीं कर पाती है ना, तो वो वीक हो जाती है, तो लेंस क्या होता है, इट बिकम्स रिजिड, तो पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द एज, तो इट इज एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें जो नियर पॉइंट होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर से पहले होगा या दूर हो जाता है, ये इट्स मूव्स अवे फ्रॉम द आई, ये दूर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, ठीक। तो कौन सा लेंस लगाएंगे, यस, विच लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। लेकिन एज के साथ साथ क्या होता है, कई बार लोग ना तो पास की चीजें देख पाते हैं और ना दूर की चीजें देख पाते हैं क्लियरली, तो दिस मींस उसको दोनों ही लेंस लगाने चाहिए, है ना, उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया पर्सन को एंड मायोपिया भी है। तो वही अभी हमने बात करी थी, क्या दो लेंस यूज करेंगे, नो, इन दैट केस पर्सन हैज टू यूज ओनली यस वन स्पेक्स, अब उसी में दोनों लेंसेज लगा दिए जाते हैं, कॉनकेव भी उसी में होता है और कॉन्वेक्स भी, मींस हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट भी रिमूव हो जाता है और मायोपिया डिफेक्ट भी दूर हो जाता है, ठीक है। कैसे देखते हैं, इसमें हमने कहा कि देखते हैं कि कैसे, है ना। तो इसमें जो लेंस हमारे को यूज किया जाते हैं, स्पेक्स यूज करते हैं हम, तो स्पेक्स में देखिए दोनों लेंस होते हैं, तो ये देखिए हमारा स्पेक्स है एंड ये स्पेक्स, ओके, ये इसका फ्रेम हो गया, यस, ये फ्रेम हो गया। तो इसमें देखिए ये नीचे का पोर्शन ये ऐसे होते हैं ना, लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो लेंस है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये सर। तो ऊपर जो होगा लेंस, ये होगा कॉनकेव लेंस, दोनों में ऐसे ही था ना, ये ऊपर क्या होगा कॉनकेव लेंस, और ये नीचे जो लेंस पार्ट होते हैं दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो जब पास की चीजें देखनी है तो नीचे ऐसे देखना होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस, और दूर की चीजें देखनी है तो कॉनकेव लेंस। तो ये जो लेंसेज होते हैं, दीज लेंसेज आर नोन एज बाइफोकल, बाइफोकल लेंस, इनको ये कहते हैं, है ना, यस। और ये जो डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया, इट इज आल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, है ना। इसमें जो लेंस है इट लूजेज इट्स पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, loses its power of accommodation. Okay, so today we have discussed myopia and how to correct it. उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी हो गया, जिसमें हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया मायोपिया दोनों का बात हो गई न्यूमेरिकल में, और हमने एक और डिफाइन कर लिया प्रेस बायोपिया। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि नीचे कौन सा लेंस होगा और ऊपर कौन सा लेंस होगा। करिए, यस डन। तो हियर कॉनकेव लेंस ऊपर और कॉन्वेक्स लेंस नीचे, और दोनों मिलकर बनाते हैं बाइफोकल लेंसेज, इनको कहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सम क्वेश्चंस, जो नेक्स्ट सेशन में लेंगे उसमें हम रिसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वो रिलेटेड होंगे इसी टॉपिक से, ह्यूमन आई से। एंड रिसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, यू नो, जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है तो रिसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में, so we shall discuss in detail in next session assertion and reasoning based questions based on human eye. Till then, bye bye.